अगला श्लोक है 32 नंबर। उच्चारण करते हैं। ग्रासस्तदर्धमपि देयमथार्थदेमेव तस्यापि सन्ततमणुव्रतिना यथर्धि इच्छानुरूपमिह कस्य कदात्र लोके द्रव्यं भविष्यति तदुत्तमदान हेतुः। अर्थ है, अणुव्रति श्रावक को निरंतर अपनी संपत्ति के अनुसार एक ग्रास, आधा ग्रास अथवा उसके भी आधे भाग अर्थात ग्रास के चतुर्थांश को भी देना चाहिए। कारण यह है कि यहाँ लोक में अपनी इच्छा अनुसार द्रव्य किसके किस समय होगा जो कि उत्तम पात्र दान का कारण हो सके, यह कुछ कहा नहीं जा सकता है। जो सामान्य ग्रस्त है उसको तो दान दे देंगे, लेकिन अणुव्रति के लिए भी क्या कहा जा रहा है कि चूंकि अणुव्रति के मान के चलो उसके परिग्रह परिमाण हो गया, अरे तो भाई खुद की खा तो रहा, खुद का पहन, तो जितना है उतने में से भी दान करना है, जितना है उतने में से भी। कैसे करना है? लक्ष्य करके कि इच्छा अनुसार द्रव्य जितना है उसमें से संपत्ति के अनुसार एक ग्रास, आधा ग्रास, आधा भी ग्रास है उसमें से आधे से आधा चतुर्थ भाग दान करे, लेकिन करे जरूर। जितना है उस शक्ति के अनुसार उसको दान करना चाहिए। कारण क्या है? स्पष्ट किया जा रहा है कि ये कोई जरूरी नहीं है कि किस समय किसके पास धन होगा जो वह दान कर सके। इच्छा अनुसार द्रव्य किस समय होगा ये कोई जरूरी नहीं। मान के कोई ये सोचे कि आज तो मैं 1 रुपये दान कर सकता हूँ, अभी नहीं देता हूँ, कोई क्या सोचेगा, जब मेरे पास 101 रुपये होंगे तब मैं दान करूंगा। ऐसे व्यक्ति को यहाँ समझाया जाए, नहीं, क्या करना, जितना है उसमें से दो, आधा है तो आधे में से आधा, एक टुकड़ा दो, लेकिन 25% दो, 10% दो, 1% दो, जितना है उतना दो। ये सोच करके मत टालो कि जब हमारे पास ज्यादा, क्यों? क्योंकि ये कुछ निश्चित नहीं है कि अपनी इच्छा अनुसार द्रव्य किसके किस समय होगा, ये निश्चित नहीं है। ये अपन जानते भी हैं, लक्ष्मी चंचल होती है, कब रहे कब नहीं रहे। तो आज जितनी है उतने में से अपनी यथाशक्ति दान देना चाहिए। एक श्लोक और देखते हैं, 33 नंबर श्लोक। मिथ्यादृशोऽपि रुचिरेव मुनीन्द्र दाने दद्यात् पशोरपि हि जन्मशु भोग भूमौ कल्पाङ्घ्रिपाददति यत्र सदेप्सितानि सर्वाणि तत्र विदधाति न किं सुदृष्टेः। अर्थ है, मिथ्या दृष्टि पशु की भी मुनिराज के लिए दान देने में जो केवल रुचि होती है, उससे ही वह उस उत्तम भोग भूमि में जन्म लेता है जहाँ पर की कल्प वृक्ष सदा उसे सभी प्रकार के अभीष्ट पदार्थों को देते हैं। फिर भला यदि सम्यक दृष्टि उस पात्र दान में रुचि रखे तो उसे क्या प्राप्त नहीं होगा, अर्थात उसे तो निश्चित ही वांछित फल प्राप्त होगा। इतनी बड़ी बात त्रियंचों के माध्यम से समझाया जा रहा मनुष्य को, क्यों ऐसे नहीं समझे। तो आचार्य कहते हैं जो पशु है वो भी जब मुनिराज का आहार चल रहा हो, मुनिराज के आहार की अनुमोदना से अपन देखा है, सुना है अपन ने कि पशु भी तिर गए, तो मुनिराज के आहार दान की अनुमोदना, आहार देने का उनके मन में विचार आ गया, तो उससे ही उनको भोग भूमि का बंध होता है। भोग भूमि में जन्म लेते हैं जहां उन्हें कल्प वृक्षों से सारे सुख प्राप्त होते हैं असंख्य वर्षों तक। तो जब एक त्रियंच को भाव करने मात्र से ऐसा फल प्राप्त हो सकता है, तो जो सम्यक दृष्टि है वह पात्र दान में रुचि लेता है, पात्रों को दान देता है, तो उसे क्या प्राप्त नहीं हो सकता है, यानी सब कुछ प्राप्त हो सकता है। ये त्रियंच के माध्यम से यहाँ मनुष्य को समझाया जा रहा है कि त्रियंच के विचार करने से वह दे नहीं सकता, दान दे नहीं पाएगा, लेकिन उसके विचार या अनुमोदना से उसको जब भोग भूमि मिल सकती है, तो मनुष्य जो है सम्यक दृष्टि है वह सत्पात्र को दान देता है, तो वह तो किस पुण्य के फल का भागी होगा, यानी उसको सब सुख प्राप्त हो सकते हैं इस दान के प्रताप से।
इस प्रकार से यह 33 श्लोक अपने यहाँ तक पूर्ण हुए दानोपदेश प्रकरण